किसान आंदोलन के बीच किसानों पर क्यों मेहरबान है हरियाणा की सैनी सरकार, नायाब सिंह सैनी सरकार, इसके मायने क्या हैं, इस पर बात करते हैं। अगर समझें कि खट्टर की कट्टर किसान नीति को क्यों सॉफ्ट कर रहे हैं सैनी, इसके मायने क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ था। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरना पड़ा था और नायाब सिंह सैनी की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी हुई थी। उससे पहले तक ही बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी कट्टर किसान नीति को लेकर चर्चाओं का चेहरा बन चुके थे। माना जाता है कि उनकी ये ही कट्टर किसान नीति उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खतरा बनी और उन्होंने राजनीति में चाणक्य चाल चलते हुए अपने राजनीतिक शिष्य नायाब सिंह सैनी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करा दिया। तब से लेकर अब तक लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और विधानसभा चुनावों की आहट होने लगी है। जैसा कि किसी भी शिष्य पर अपने गुरु की नीतियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन उसके उलट यहाँ नायाब सिंह सैनी अपने राजनीतिक गुरु मनोहर लाल खट्टर की कट्टर किसान नीति को सॉफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नायाब सिंह सैनी की किसानों के लिए उदार नीतियां चुनावी चाल है या वह वाकई हरियाणा का एग्रीकल्चर समझते हुए किसानों का हाल समझ रहे हैं? नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आज की बात इसी पर, जिसमें जानेंगे खट्टर की कट्टर किसान नीति क्या है, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने किसानों के लिए कौन सी घोषणाएं की हैं, क्यों उन मौजूदा नीतियों को किसानों के लिए उदार माना जा रहा है, इसके मायने क्या है। सबसे पहले खट्टर की कट्टर किसान नीति के मायने समझते हैं। इस पूरी कहानी में पहले मनोहर लाल खट्टर की कट्टर किसान नीति को डिकोड करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मनोहर लाल खट्टर अपने मुख्यमंत्री काल में किसानों के लिए अपनी नीतियों पर कट्टर नजर आए। यानी मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल खट्टर किसानों के सामने अपने फैसलों को लेकर अड़े रहे। इस कारण किसान और उनके बीच कई बार टकराव हुआ। इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन 1 के दौरान आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सड़कों पर खड्डे खोद दिए। कई जगह कटीली तारें लगाई दी गई, बैरिकेड, वाटर कैनन और पुलिस बल का प्रयोग किया गया। कुछ इसी तरह की नीतियां मौजूदा किसान आंदोलन यानी किसान आंदोलन 2 में भी दिखाई दी और शामिल किसान नेताओं को रोका गया है अभी तक। वहीं सूरजमुखी को भावांतर में शामिल करने के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को डिरेल करने के लिए भी खट्टर सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया, जिसे मौजूदा समय में किसान आंदोलन को डिरेल करने का खट्टर सरकार का कट्टर किसान नीति वाला मॉडल कहा जा सकता है, जो बाकी राज्यों की तुलना में सबसे कट्टर है। ये खट्टर सरकार का यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का या खट्टर का कट्टर किसान मॉडल इसे कहा जा सकता है, जिसमें वो किसानों के मामले में आक्रामक थे। इस बीच अब जैसा कि हम सब देखते हैं कि सैनी सरकार अपने गुरु मनोहर लाल खट्टर की घोषणाओं के इतर वो मेहरबान नजर आ रही है किसानों पर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। असल में मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल खट्टर किसानों के साथ टकराव को लेकर सुर्खियों में रहे, तो वहीं उनके राजनीतिक शिष्य मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के फैसले किसान केंद्रित हैं, जिसमें वह किसानों पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। किसानों पर नायाब सिंह सैनी सरकार की मेहरबानियों को उनके फैसलों से समझते हैं। असल में किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार ने सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है, जिसे एमएसपी गारंटी के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही इसी खरीफ सीजन से प्रति किसान प्रति एकड़ 2,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा भी हरियाणा सरकार ने की है। वहीं सैनी सरकार ने बीते दिनों ही अभियाना माफी की घोषणा की है, जो किसानों से नहरी पानी की सिंचाई पर लिया जाता था। कुल जमा हरियाणा सरकार इन दिनों किसानों पर मेहरबान है। आखिरकार हरियाणा सरकार क्यों किसानों पर मेहरबान है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये चुनाव जीतने की कवायद है या किसानों को लेकर हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार गंभीर है, इसे समझते हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार से उलट नायाब सिंह सैनी सरकार किसानों के मुद्दे पर सॉफ्ट नजर आ रही है। सैनी सरकार की ये घोषणाएं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही हैं, क्योंकि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और 1 से 2 महीने बाद ही आचार संहिता लागू हो जानी है। अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा की राजनीति में किसान इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या सैनी सरकार की ये घोषणाएं
चुनाव जीतने की कवायद है या किसानों को लेकर वो गंभीर है। जैसे हरियाणा के एग्रीकल्चर और जातियों के स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। असल में हरियाणा देश का प्रमुख खेती आधारित राज्य है। कहा जाता है कि हरियाणा का कल्चर ही खेती है। इसके पीछे जाति संरचना की भूमिका अहम है। हरियाणा में लगभग 35% जाट हैं, जिसमें 25% हिंदू जाट, बाकी मुस्लिम, बिश्नोई, सिख जाट शामिल हैं। जो परंपरागत तौर पर किसान कम्युनिटी मानी जाती है, यानी कि जो जाट समुदाय है वो परंपरागत तौर पर ही किसान हैं। ये दुनिया भर का सांचा है, जिसमें पूरे ईस्ट कंट्री पे देख सकते हैं, जाटों को किसान के तौर पर ही माना जाता है, परंपरागत तौर पर ये कम्युनिटी किसान है। उसके बाद 8% सैनी, जिनको भी किसान माना जाता है, और उसके बाद 6% यादव हैं। ये 6% यादव भी हम सब जानते हैं कि यादवों को पशुपालक कम्युनिटी के तौर पर माना जाता है, और हरियाणा में यहाँ पर पे जो 6% हैं, ये भी बड़े जमींदार हैं यादव। तो ये दोनों भी जातियां खेती और पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। वही 6% ब्राह्मण, 21% एससी, 8% पंजाबी और 6% वैश्य कम्युनिटी शामिल है। यानी कि अगर हम सीधे तौर पर देखें तो हरियाणा में किसानी से ताल्लुक रखने वाली जातियों की संख्या 50% से अधिक है। ये मैं सीधे तौर पर बात कह रहा हूं, जो खेती किसानी से दखल रखती है। वहीं 90 सीटों में से 55 से अधिक सीटों पर किसानों का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि सैनी सरकार चुनाव जीतने की कवायद करते हुए किसानों का दिल जीतने की कोशिश इन दिनों कर रही है। ये हरियाणा में जिस तरीके से किसान राजनीति के प्रभाव से चीजें बदली हैं, सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी हैं, उसका एक एग्जाम्पल अब मैंने आपके सामने रखा। ये स्थितियां क्या हैं, और आमने सामने कोशिश थी कि किस तरीके से चीजें बदली हैं, किस तरीके से चीजें हरियाणा में चुनाव जिस तरीके से सामने सामने आ रहा है, उस तरीके से हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार किसानों की जो घोषणाएं कर रही है, ये घोषणाएं ठीक मनोहर लाल खट्टर सरकार के अपोजिट हैं। उसको लेकर ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।